क्लास 6 हिंदी के सिले में चैप्टर दूसरा हमारा असली चित्र के क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए इस कहानी जो है इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या है इसमें। तो ये पूरी कहानी एक कंजूस सेठ के इर्द गिर्द घूमती है, यानी एक महाकंजूस सेठ है। सेठ की चालाकी और तेनालीराम की सूझबूझ, ये इस कहानी का मेन पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें होता ऐसा है कि कृष्णदेवराय के दरबार में एक महाकंजूस रहता है। उसके पास अपार धन है लेकिन वो खर्च नहीं करता, लेकिन मित्रों के सलाह पर वो अपना चित्रकार से बनवाने के लिए राजी कर लेते हैं मित्र उसके। जब उस पुरस्कार चित्र बनवाने का जो पैसा है, मुआवजा है, रकम है, उसको देने की बारी आती है तो बार बार बच जाता है। तो इस चित्रकार ने तेनालीराम से ये बातें बताई, तो उन्होंने तेनालीराम ने ही सुझाव दिया कि इतना कंजूस और चालाक है कि उसका चित्र सिर्फ आईना ही बना सकता है। उसके पास आईना लेकर जाओ तभी वो तुम्हारा मुआवजा देगा, पैसा देगा। तो लास्ट में ये जो चित्रकार है आईना दिखाता है, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी चालाकी फेल पड़ जाती है। ठीक है, उसको पैसा उसको देना पड़ता है चित्र बनवाने का। यही कहानी है। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए। ये कहानी हमको काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है, आइए विचार लिखते हैं अपना। देखिए आपको उत्तर ऐसे करना है, यह एक मनोरंजक कहानी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें एक महाकंजूस सेठ की चालाकी और तेनालीराम की सूझबूझ का वर्णन है। ठीक है, तो तेनालीराम के वजह से ही उस चित्रकार को पैसे मिले। ठीक, तो वर्णन अतः ये क्या है, मनोरंजक पूर्ण कहानी है जो अंत तक बांधे रहती है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया पहले का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इस कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? देखिए हालांकि सभी पात्र तो अच्छे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन पात्र लगा तेनालीराम का। इस कहानी के सभी पात्र अच्छे हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा तेनालीराम का पात्र लगा। क्यों लगा? क्योंकि इनकी सूझबूझ के वजह से ही कंजूस सेठ से स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी और चित्रकार को अपनी मेहनत का पुरस्कार मिला। अगर ये सलाह नहीं देते तो वो बार बार अपना चालाकी से वो बचे रहता, पैसा उसको वो नहीं देता। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है तेनालीराम का। तो हमारा क्वेश्चन दूसरा भी हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों किया? आखिर वो हार चुका था क्योंकि वो पैसा लेना चाहता था। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं बुक से ही। देखिए हम ऐसे लिखेंगे, आपको लिखना है पहले चित्रकार सेठ की कंजूसी को जान गया था और वो ना पैसे यानी पैसे ना देने के बाद भी कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, ठीक है, ताकि वो अपना मुआवजा ले सके। इस पर खूब सोचने के बाद उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। क्या समझ में आया? तो देखिए टू द पॉइंट की बात करें तो अपना मेहनत का मुआवजा लेने के लिए, सेठ की चालाकी को ख़त्म करने के लिए, जीतने के लिए, पैसा लेने के लिए ही तो गया था। यानी आपको ये पूरा लिख लेना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको कर लेने हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय हमें बताना है। देखिए ये कंजूस व्यक्ति के संदर्भ में ये बातें कही गई है। कंजूस व्यक्ति के पास अपार धन होते हुए भी वो खर्च नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक कौड़ी खर्च करने में उनकी जान निकल जाती है। तो इसका उत्तर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, वही आपको कर लेने हैं। ठीक, अब देखिए 5 नंबर पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, कंजूस सेठ ने एक चित्रकार से डैश देने का वादा किया। यहाँ पे क्या होगा, कंजूस सेठ जो है चित्रकार को क्या देने का वादा किया था? तो हम भरेंगे 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 सोने की मुद्राएं देने का वादा किया था। ये तो हो गया हमारा 100 स्वर्ण मुद्राएं। दूसरा है, यह कहानी राजा डैश के राज्य की है। तो हमने पहले ही देखा है, राजा कृष्णदेव राय के राज्य की कहानी है। तो ये हमने भर लिया। ग नंबर देखिए, चित्रकार ने डैश से सलाह ली। किससे सलाह ली चित्रकार ने? तो चित्रकार ने तेनालीराम से सलाह ली। तो हमें भरना है तेनाली राम से सलाह ली, उन्होंने तो सलाह दिया। अब इसके बाद आगे, एक दिन चित्रकार डैश लेकर सेठ के पास पहुंचा। तो क्या लेकर पहुंचा चित्रकार ने? आईना लेकर पहुंचा। ठीक है, आईना ही उसका चित्र बना सकता है, उतना वो चालाक है। तो आईना हम भरेंगे। अगला देखिए लास्ट, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे?
तो ये दरबारी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, दरबारी, ठीक है, दरबारी लिख लीजिए। और यहाँ पे सलाहकार भी लिख सकते हैं, सलाहकार और विद्वान, ठीक, कोई भी आप लिख सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा दरबारी और विद्वान, सलाहकार। आइए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है, आपके अनुसार चित्रकार ने सेठ को चित्र की जगह आईना क्यों दिखाया। देखिए ऑप्शन कौन सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, वह सेठ को मूर्ख समझता था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, सेठ तो काफ़ी समझदार था, समझदार नहीं बल्कि काफ़ी चालाक था, वो मूर्ख तो था नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा, वह सेठ का सही चित्र नहीं बना सकता था। जी बिल्कुल गलत है, चित्रकार जो है सेठ का काफ़ी अच्छा चित्र बना देता था हर बार, लेकिन वो चेहरा ही बदल देता था, ये बिल्कुल नहीं होगा। वह सेठ के साथ जैसे को तैसा कहावत चरितार्थ कर रहा था। देखिए सेठ बार बार चेहरा बदल लेता था, तो वो देखिए जैसे को तैसा यानी वो आईना लेकर आ गया अब की बार, यानी जैसा वो किया उसके अनुसार वो आईना लेके आ गया। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन देखिए इसका आखिरी जो ऑप्शन है वो अपना पारिश्रमिक पाना चाहता था, ये सबसे बेहतरीन उत्तर होगा, ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर वो इतना सब काम कर रहा था, बार बार चित्र बनाना, ठीक है, तो वो किस लिए कर रहा था, क्योंकि वो अपना चित्र की जगह आईना इसलिए लाया था कि ताकि अब उसका पैसा जो है, पारिश्रमिक जो है, पुरस्कार जो है चित्र बनाने का वो मिल जाए, उसका मेहनत बर्बाद ना हो। वही पाने के लिए वो सलाह भी लिया था तेनालीराम से, इसी वजह से तो वो आईना लेकर आया था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, पारिश्रमिक पाना ही चाहता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा हमारा। आइए इसके बाद देखिए पाठ से आगे वाले सवाल क्या हैं। पहला है, चित्रकार की जगह अगर आप होते तो क्या करते। तो इसका उत्तर देखिए हम ऐसे लिखेंगे, चित्रकार की जगह मैं होता तो वही काम करता जो चित्रकार ने किया, यानी पूरा कोशिश करता, अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता, ठीक है, इसका उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, गप्पे लड़ाने से नुकसान ज़्यादा होता है या फ़ायदा। 5 वाक्यों में लिखे, गप्पे लड़ाने का मतलब बातचीत करना, ठीक है, अगर बातचीत अच्छा हो तो फ़ायदा होगा, अगर व्यर्थ की बातचीत हो तो वो नुकसानती ही तो होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं आपको। तीसरा सवाल देखिए हमारा क्या है, बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह किसने दी, किस व्यक्ति ने दी। तो तेनालीराम ने दी, जो सेठ कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे, ठीक है, उन्होंने सलाह दी कि उसके पास आईना लेकर जाओ, नहीं तो उसका चित्र आईना के सिवा कोई नहीं बना सकते, इतना चालाक है, ठीक है। तो सलाह का क्या परिणाम हुआ, परिणाम यही निकला, उसकी चालाकी उतर गई और उससे पुरस्कार से लिखेंगे, चित्रकार को सलाह तेनालीराम ने दी, जिसका परिणाम निकला कि सेठ की चालाकी उतर गई तथा चित्रकार को उसके मेहनत का पुरस्कार देना पड़ा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 4 नंबर, क्या इस कहानी का कोई और शीर्षक हो सकता है, यदि हाँ तो क्या। देखिए इस कहानी का शीर्षक और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कहानी का शीर्षक हो सकता है तेनालीराम की सूझबूझ, ठीक है, ये हो सकता है, या बुद्धिमान तेनालीराम, ठीक है, क्योंकि सबसे प्रमुख पात्र जो है ये तेनालीराम की समझ के कारण ही उसका पुरस्कार मिला, मेहनत का अन्यथा उसको नहीं मिलता। तो यही शीर्षक सबसे क्या होगा, उचित होगा। आइए अब व्याकरण के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे संज्ञा के विभिन्न भेद छांट के हमें लिखना है। जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की जातियाँ, ठीक है, चाहे वो देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की जाति हो, जैसे चित्रकार की जाति, ठीक है, उसमें सारे लोग चित्रकार ही होंगे, तो ये तो हो गया चित्रकार। अब इसके बाद आईना, ठीक है, किस तरीके का आईना है, छोटा आईना है, बड़ा आईना है, तो आईना की जाति हो गई। लोग, लोग में क्या है, एक जाति है लोगों का। गाय, गाय भी क्या है, एक जाति है। गाय देखिए कुछ गायें जर्सी होती है, कुछ देसी वाली गाय होती हैं, कई प्रकार की गाय होती है, तो वो गाय की जाति हो गई। व्यक्तिवाचक, तो अभी हमने देखा जातिवाचक, अगर इसका नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। चित्रकार, तो अगर किसी व्यक्ति चित्रकार है तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। कोई भी नाम हो गया, कृष्णदेवराय ये जय व्यक्तिवाचक, तेनालीराम ये व्यक्तिवाचक, हिमालय पर्वत, पर्वत जातिवाचक है, ठीक है, और कौन सा पर्वत है, तो हिमालय है, ये नाम है। भाववाचक
कंजूसी, ईमानदारी, ये भाव है, किसी व्यक्ति की भाव है, कंजूस व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। द्रव्यवाचक जिसे मापा तोला जा सके, पानी, दूध, चीनी, स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है। समूहवाचक जो समूह हो, एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे उपस्थित हों। वर्ग हो गया, क्लास, मेला, देखिए यहाँ पे वर्ग हो गया और देखिए मेला भी हो गया। तो हमने ये पूरा भर लिया। अब इसके बाद देखिए इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग हमें करना है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, कम चांदी मतलब कम लाभ होना, हंसते लोटपोट होना, काफ़ी हंसना, ठीक है। हिम्मत हारना यानी टूट जाना, भचक रह जाना, आश्चर्यजनक। इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं। इसके बाद देखिए अपोजिट हमें बताना है। नया का क्या होता है? पुराना। निराशा का आशा, समझ का नासमझ, देर का जल्द, सही का गलत, ठीक है। अब इसके बाद चौथा है आखिरी, देखिए वाक्य प्रयोग करना है। चित्रकार, चित्रकार, पेंटर। तो एक वाक्य बना देना है, काफ़ी सिंपल। चित्रकार चित्र बनाते हैं, ये तो बन गया। पत्रकार समाज का आईना होता है, समाचार दिखाते हैं, समाज की जो कमियां हैं, खूबियां हैं, ठीक है, तो वो सारे दिखाते हैं, आईना है पत्रकार। कलाकार, कलाकार अपनी कला दिखाते हैं। सलाहकार, जीवन में अच्छे सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है, सही बात है। नाटककार, नाटक मंच पर ये अपने नाटक दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।